Hello class 9th, how are you? Hope you are all well and stay at your home. So today we will start the next subject of the science and this is biology. So today we will start the next chapter which is related to the biology, and the name of the chapter is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. So in this chapter we have discussed about the cell and the organelles related to the cells. Means the fundamental unit of life कौन होता है हमारे बॉडी में? अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो कौन है वो? दैट इज सेल. तो व्हाट इज सेल? तो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये तो आप क्लास 5th से जो है इसको पढ़ते हुए आ रहे हो कि व्हाट इज सेल. द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सी सेल है, a group of cell is called tissue. A group of cell is called tissue. A group of tissue is called organ. Then organ को मिला करके organ system. Then organ system को मिला के क्या बनता है? पूरे human body. क्या बनता है? पूरे human body. See, जैसे एक रूम को बनाने के लिए या एक घर को बनाने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं? ब्रिक का यूज करते हैं. और उस ब्रिक से क्या होता है? उन ब्रिक्स को एक के ऊपर एक अरेंज करने के बाद में पूरा हाउस जो है या पूरा रूम जो है वो प्रिपेयर होता है. सेम इन द सेम वे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स से क्या होता है? सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बने, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? ऑर्गन्स बने. तो अगर सेल ही नहीं होगा, अगर सेल ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल है. अगर सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू भी नहीं बनेगा, ना ऑर्गन बनेगा, ना ऑर्गन सिस्टम, ना ह्यूमन बॉडी बनेगी. मींस जो बेसिक जो यूनिट है, जो बेसिक चीज है किसी ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए वो क्या है? सेल. जब सेल है तो सेल द ग्रुप ऑफ द सेम सेल इज कॉल्ड टिश्यूज. तो वो क्या करते हैं? उसके बाद में जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. और सेल के डिवीजन से ही, जो सेल है सेल का डिवीजन होता रहता है, उससे ही हमारी पूरी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है, पूरी बॉडी जो हमारी तैयार होती है. नेक्स्ट वन इज कि सेल जो है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किसने करा? मींस जैसे पहले साइंटिस्ट होते थे तो उनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती थी. आजकल तो हम सोचते ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ. तो उन्होंने ये सोचा, जैसे कि आपने न्यूटन्स जो थे उनका नाम सुना होगा कि भाई जो एप्पल था वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. सेम इन द सेम वे जो ये थे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसी न किसी चीज से तो मिलके बनी है. ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पूरी बॉडी प्रिपेयर होगी. पहले कुछ चीज तो रहा होगा, कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल्स, कुछ तो रहा होगा. क्लियर? जैसे हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम्स. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. कि सारी चीजें किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है. सेम प्रोसेस. तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ चीज तो है भाई जिससे जो है एक पूरी ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर हो जाती है. तो जब उन्होंने सर्च करा तो वो थे, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल जो था उसको ऑब्जर्व किया था. डेड सेल मींस इन्होंने कहाँ पे? कॉर्क स्लाइस. कॉर्क स्लाइस जो होती है उसमें सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था और वो सेल कैसा था? डेड सेल. तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, कहते हैं द टर्म ऑफ सेल, विच साइंटिस्ट कॉइंड द टर्म ऑफ सेल. कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो सेल है उसकी टर्म को वो करा था? तो आप आंसर लिखोगे रॉबर्ट हुक. इस तरीके से भी पूछ सकते कि हु डिस्कवर्ड द डेड सेल. तो किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने. किसमें डिस्कवर्ड किया था? कॉर्क स्लाइस में. नेक्स्ट इज, अगर लिविंग सेल के बारे में पूछते कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो ल्यूवन हॉक. किसने डिस्कवर्ड किया था? ल्यूवन हॉक. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका सेल थ्योरी. सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी क्या होती है? सी सेल थ्योरी क्या होती है? The cell theory that all the plants and animal are composed of cell. Cell theory कहती है कि जितने भी plants हैं या जितने भी animals हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? वो सारे जो हैं सेल से मिलके बने हुए. और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंटेड बाय, एक मिनट,
आप इस सेल थ्योरी के साइंटिस्ट का नाम भी लिख लीजिए, शेल्डिन। स्पेलिंग देखिएगा, SCHLEIDI, शेल्डिन एंड शेवान, शेल्डिन एंड शेवान। शेल्डिन एंड शेवान। तो सेल थ्योरी कहती है कि सेल थ्योरी जो है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चीज तो हम अभी ऑलरेडी सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डिन एंड शेवान ने। किसने दी थी? शेल्डिन एंड शेवान ने। तो ये चीज क्लियर होगी कि हु गिव द सेल थ्योरी, तो शेल्डिन एंड शेवान। एंड की सेल थ्योरी जो है वो क्या चीज बताती है? फर्स्ट थिंग हु प्रपोज सेल थ्योरी? शेल्डिन एंड शेवान। Then what is cell theory? According to the cell theory, all animals and plants are composed by the cell. Next आता है types of organisms on the basis of cells. तो ये आप प्रीवियस क्लास से जो है इसको पढ़ते आ रहे हो कि सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ किससे बने होते हैं? सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ 2 or more cells is called multicellular organism. The organisms which are made up of a single cell is called unicellular organism, and the organisms which are made up of 2 or more cells is called multicellular organism. तो unicellular organism में क्या होता है कि unicellular organism में लाइक अमीबा है तो उसकी सारे लाइफ प्रोसेस जो होती हैं लाइक डाइजेशन, इजेशन, रेस्पिरेशन, सारी जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। क्लियर? बट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर ऑल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं कि एक सेल जो है वो बहुत सारे फंक्शंस कर लेगा। नो, जो सेल है वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कर सकता है, लेकिन सारे सेल्स मिलकर के हमारी बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं उनको करते हैं। क्लियर? सो इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। इनका लाइफ स्पैन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल्स कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस क्यों कह रहा है ये? सी सेल है, वी नो सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट सेल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सेल भी होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल। इनका साइज इनके कंपैरिजन में कम भी होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मींस जो सेल है उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चीज इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट सेल। एग्जाम्पल हो गए प्लांट, एनिमल। मींस लिसन, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में सारे मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे एक्सेप्ट दीज 2, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट ऑन द अर्थ, they are all comes into the category of eukaryotic cell. So I think आपको क्लियर हो गया what is prokaryotic cell and what is eukaryotic cells. तो इसका डिफरेंस जो है मैंने डिफरेंस तो मैंने आपको सेंड नहीं करा था, बट मैंने इसकी डिफाइंस जो है आपको आई हैव ऑलरेडी सेंड इट। जितना भी मैंने अब तक यहाँ तक आपको यहाँ तक पढ़ा है वो सारी चीजें मैंने आपको पीडीएफ में जो है सेंड कर दी थी। सो आप बायोलॉजी की 1 साइडेड कॉपी बनाओगे और उसमें ये सारा वर्क जो है आपको पीडीएफ में जो दिया था वो सारा वर्क आपको नोट करना है। नेक्स्ट थिंग इज आपको मैंने डायग्राम्स भी जो है वो सेंड करे हैं। डायग्राम्स जो आप बनाओगे एज यू नो कि वो जो है दे आर ऑलवेज ड्रॉ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉपी, लेफ्ट पेज ऑफ द कॉपी। ओके,
नेक्स्ट इज, तो फर्स्टली ऑल ऑफ यू रिवाइज these points which I have discussed. तो अभी हमने सिर्फ कितना पढ़ा है कि व्हाट इज सेल, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ल्यूवेनहूक हु डिस्कवर्ड डेड सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665. नेक्स्ट वन इज सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, शेल्डन एंड शेवान. नेक्स्ट वन इज what is the cell theory, that all the plants and animals are composed of cells. Next is type of organism on the basis of cells. तो सेल के बेसिस में हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेल्स, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर. सी ऑल सेल्स हैव फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन. जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड सेल वॉल. तो सी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वैसे आपने ये 8th क्लास में पढ़ा भी होगा. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन व्हाट, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इन प्लांट्स. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. सेल वॉल जो है सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. एंड द सेकंड फंक्शनल रीजन इज द न्यूक्लियस एंड द थर्ड फंक्शनल रीजन इज द साइटोप्लाज्म. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा रीजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सॉरी, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो जरूर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट वन इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स. बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये भी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स लेयर. क्लियर. नेक्स्ट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है. अगर आप सेल देखोगे, सी रैंडमली एनिमल सेल बनाया है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं दिखा रही हूं मैं. सी सेल है, सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, आपके लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म हो गया. ओके. सी ये आपकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स को जो होल्ड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. So this is the outer covering of the cell. Outer covering of the cell. So first question is this: कि what is why which plasma membrane is made of? तो plasma membrane is made of phospholipids. Next is what is plasma membrane? तो it is the outer covering of the cell. की सेल की क्या होती है? outer covering होती है. Next question is कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये सेल के अंदर बाहर की बेकार चीजों को ना तो अंदर आने देती है, ना ही अंदर की अच्छी चीजों को बाहर जाने देती है. जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये सारे सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी के अंदर ही तो है. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये क्या रहते, इधर उधर कहीं भी मूव करते. तो इसका काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है.
उनके मूवमेंट्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इट permits the entry and exit. It permits the entry and exit of some molecules of the cell. Some molecules of the cells. See, next is therefore it is called the selective permeable membrane. See, what is the meaning of selective permeable membrane? See, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि which cell organelles या which part of the cell is called the selective permeable membrane. तो plasma membrane is called the selective permeable membrane. Then most arising question is this कि why plasma membrane is called the selective permeable membrane? See, why? It permits the entry and exits of some molecules of the cell. ये क्या करता है, कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने देगा, कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही सेल से बाहर जाने देगा। मतलब सेलेक्टिव चीजें जो है वही अंदर और बाहर आ सकती हैं। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। कुछ सेल के कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जो है ये एग्जिट और एंट्री कराता है, जैसे O2, CO2, इनको एंट्री एग्जिट कराएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, दिस इज लिविंग, नेक्स्ट इज थिन एंड डेलिकेट। तो कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, थिन एंड डेलिकेट। सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अराइज हियर कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो अंदर और बाहर जाते हैं तो कौन से प्रोसेस के थ्रू बाहर जाते हैं। सी, आपने किशमिश देखी होगी, किशमिश जो होती है, तो किशमिश में क्या होता है कि अगर उसको खीर में डालते हैं तो पहले वो कैसी होती है, श्रिंक सी होती है। फिर आपने उसको क्या करा, खीर में डाल दिया। खीर में डालने के बाद में क्या होता है कि वो जो है स्वेलअप हो जाती है। क्या हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाती है। इट मीन्स कि जो किशमिश पहले ऐसी सी थी उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे, कम थे, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो था उसके अंदर कम था। बाहर जो खीर या वाटर है या वाटर के अंदर भी डालते तो वहां पे क्या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या होंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आपने ये भी आपने 8th क्लास में जो है डिफ्यूजन टर्म जो है वो आपने पढ़ी होगी, डिफ्यूजन। तो what is diffusion? The movement of molecules from higher concentration to the lower concentration. जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इनर से आउटसाइड या आउटर से इनर जाते हैं, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो अमीबा जो है, जो अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा जो है वो जो रेस्पिरेट करता है, अमीबा जो है वो तो किसी भी स्ट्रक्चर का होता है, क्लियर। ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। तो ये क्या करता है कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब O2 इनसाइड एंड CO2 आउटसाइड। तो इट मीन्स जो ये रेस्पिरेशन कर रहा है, अब इसके पास ना तो हार्ट है ना ही लंग्स है, नथिंग। सी, तो अब ये क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो ये भी करता है। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, क्लियर। तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट्स होता है, इनका एग्जिट या एंट्री होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा हो गया है। सेल वॉल जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
बेसिकली सेल वॉल से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. क्लियर. सेम लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक, क्लियर. सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. और सेलुलोज किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की. क्लियर. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज सेलुलोज इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो बेसिकली जो सेल वॉल है इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो इसका काम क्या होगा सेल वॉल का, कि ये जो है प्लांट्स को एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. क्लियर. जो सेल वॉल्स हैं और जो सेल्स हैं उनको क्या करेगा? एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. क्लियर. तो वी विल डिस्कस in the next class about the cell wall and the other nucleus which are present in the cell. Okay. So in the next class we will discuss about the other cell organelles like mitochondria, lysosomes, ribosomes. So it is this chapter is interesting chapter. Okay. So don't think कि biology आ गई है. Okay. So okay. So we call off class. Okay class. Bye. Take care and thank you.